हेलो स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के डबल बेंच ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में उम्र सीमा को बढ़ाने की एज रिलैक्सेशन को लेकर अभी यूपीएससी को एक इंटरिम ऑर्डर दिया है, जिसमें ये बोला है कि यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स फॉर्म्स में अगले 7 दिनों तक जिन सभी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 32 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन सबों को भी फॉर्म भरने दिया जाए। वो मैटर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलना चाहिए, कि आरक्षण के कारण जो एज रिलैक्सेशन उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए कि नहीं। आइए समझते हैं इस इशू को विस्तार से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के डबल बेंच में रिट पिटीशन 14695/2024 फाइल किया गया था एंड पिटिशनर के साइड से जो प्लीडिंग एडवोकेट ही वॉज एडवोकेट कपिल सिब्बल वाज दैट। और इशू ये था कि जिस तरह से जितने भी वर्गों को आरक्षण दिया गया है, उन सबों को उम्र सीमा में भी छूट दी गई है, लाइक एससी, एसटी और ओबीसी। सो अगर ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण मिला, तो इन्हें भी उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। वहीं पर सरकार का ये स्टैंड कि नहीं, इनको हम उम्र सीमा में छूट नहीं देंगे। आइए समझते हैं। देखो, भारत में गवर्नमेंट जॉब्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सिलेक्शन प्रोसेस हमेशा से ही रिजर्वेशन पॉलिसी और इक्वालिटी सवालों के केंद्र में रही है। अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 यानी सीएससी 2025 जो पहले से ही बहुत ही कंट्रोवर्सी है, बिकॉज फॉर्म फिल को लेके एक नया लीगल इशू सामने आया है, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन की मांग की गई है। और इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कि जबलपुर बेंच ने इंटरिम ऑर्डर जारी किया है और इससे बहुत लाखों कैंडिडेट को आपको बेनिफिट मिलने वाला है। भारत में देखो, रिजर्वेशन सिस्टम को हमेशा सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पे लागू किया गया है और इसी के तहत आपको एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स को अफर्मेटिव एक्शन के तहत इन सबों को आरक्षण के बेनिफिट्स दिए गए और इनको एज रिलैक्सेशन, इनको उम्र सीमा में छूट भी दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल है, वहीं जनरल के लिए 32 साल। लेकिन जब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जब हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था, तो हमने इनको 10% का आरक्षण तो दिया, बट इनको गवर्नमेंट ने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। इसी चीज़ को लेके ये रिट पिटीशन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फाइल की गई है और इस पिटीशन में पिटिशनर ने मुख्यतः 3 बातों को मांगा है। पहला, पिटिशनर ये कह रहा है कि डीओपीटी का एक ऑफिस मेमोरेंडम है डेटेड 21 अक्टूबर 2019, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को आरक्षण में एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। पहला जो रिट पिटीशन में आर्ग्यू किया गया, उसमें बोला गया कि यार इस ऑर्डर को क्वैश किया जाए, निरस्त किया जाए। दूसरा, जो डीओपीटी की तरफ से एफएक्यूज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इशू किया गया है, उसके अंतर्गत 19 सितंबर 2022 में फिर से लगभग 3 साल के बाद इस बात को फिर से रिपीट किया, जिसमें कहा गया कि हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को हम किसी भी तरह की आपको उसमें उम्र सीमा में छूट नहीं देते हैं। तीसरा, जो यूपीएससी सीएससी 2025 का नोटिफिकेशन है, इसको भी क्वेश्चन करने के लिए मांग किया गया, जिसमें बोला गया है कि इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किसी भी तरह के एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। और इसको क्वेश्चन करने के लिए जो पिटिशनर का डिमांड है, पिटिशनर का मेन आर्गुमेंट ये है कि माय लॉर्डशिप, सबसे बड़ा इशू ये है कि राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है, क्योंकि जब एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को इससे एक्सक्लूड करना डिस्क्रिमिनेशन है। और उनका ये पॉइंट है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का पर्पस इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर होने के बावजूद उन्हें एक्स्ट्रा
अटेम्प्ट्स या एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और पिटिशनर की तरफ से आपके सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल वाज देयर, वो थ्रू वॉइस वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो कोर्ट हियरिंग को अटेंड कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट ने इसे पिटिशनर के फेवर में बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। कोर्ट ने ये बोला, इंटरिम रिलीफ है ये, कि कोर्ट ने यूपीएससी को डायरेक्ट किया कि अगले 7 दिन यानी कि 14 फरवरी 21 फरवरी तक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन को भरने का मौका दिया जाए, इररेस्पेक्टिव उनको एज रिलैक्सेशन अभी उनका एज खत्म हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। सो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जाए एज लिमिट के आधार पे। पॉइंट नंबर 2, एज लिमिट के आधार पे कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई अभी नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को फिलहाल एप्लीकेशन प्रोसेस में शामिल होने दिया जाएगा और फाइनल डिसीजन अगले हियरिंग के बाद लिया जाएगा। सो हालांकि कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि फाइनल जजमेंट नहीं है ये सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है, क्योंकि फॉर्म भरने की सीमा खत्म हो जाएगी तो फिर ये बच्चे अगर उनके फेवर जजमेंट आ भी जाता है तो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सो फिलहाल कोर्ट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जहां बच्चों को बोला कि आप जाइए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आप जाइए फॉर्म फिल कीजिए, और यूपीएससी को ये डायरेक्शन दिया है, ठीक है। लेकिन ये अगेन इंटरिम रिलीफ है। सो अगर ये जजमेंट इस जजमेंट को, अगर ये जजमेंट गवर्नमेंट चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, या फिर मान लो आगे चल के फाइनल डिसीजन में डबल बेंच ने कंप्लीटली पिटिशनर के फेवर में रूल कर देती है कि नहीं, जिस तरह से अन्य वर्गों को उम्र सीमा में छूट मिलती है वैसे ही इन्हें भी छूट मिलनी चाहिए। सो इट इज गोइंग टू ए बिग चेंज इन द इंटायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी तक सीमित नहीं रह जाएगा, दिस एंटायर एग्जामिनेशन सिर्फ यूपीएससी तक सीमित नहीं रह जाएगा, इट विल मूव एसएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो सब जगह इस चीज को फिर फॉलो करना पड़ेगा, और इसके इंटायर गवर्नमेंट पॉलिसी को मॉडिफाई करना पड़ेगा इसके हिसाब से। सो अगर सरकार के फेवर में पिटिशनर के फेवर में डबल बेंच ऑर्डर देती है तो सरकार डेफिनेटली उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपहोल्ड कर दिया तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ बिग चेंज। सो कोर्ट ने इस मामले को रिट पिटीशन, एक और रिट पिटीशन है 2108/2022, और भी कुछ केसेस सबको टैग करके अगली हियरिंग 2 वीक्स के बाद है, ठीक है। सो अगर ये सारी फाइनल हियरिंग स्टूडेंट के फेवर में आ रहा है सो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इनको जब आरक्षण आप दे रहे हैं तो आपको आरक्षण के जितने भी बेनिफिट मिलते हैं वो सारे मिलने चाहिए। सो होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर, और जैसे इसमें कुछ नया डेवलपमेंट आता है तो आई विल अपडेट। फिलहाल जो लोग यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं जिनका उम्र सीमा खत्म हो चुकी है, यूडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, सो प्लीज फिल द फॉर्म।